बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव सुंदर तो था, पर हर 5 साल बाद एक भयानक महामारी फैलती और गांव वाले मरने लगते। लोग मानते थे कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि देवताओं का श्राप है। गांव के बुजुर्ग कहा करते, हिमालय की गहराइयों में एक अमर वृक्ष है। उसकी पत्तियां अमृत जैसी हैं। जो उसे पाले उसे कभी बीमारी नहीं सताती। पर उस वृक्ष तक पहुंचना असंभव है। वहां रहस्यमयी प्राणी और परीक्षाएं हैं। गांव में एक युवक था, देव। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर साहसी और नेक दिल था। महामारी में उसने अपनी मां को खो दिया था। उसी दिन उसने प्रण लिया, मैं अमर वृक्ष की पत्तियां लाकर इस गांव को इस श्राप से मुक्त करूंगा। लोग हंसते, देव वहां मौत है। पर देव का विश्वास अडिग था। देव अपनी लाठी और एक छोटा सा थैला लेकर निकल पड़ा। रास्ते में नदियां, पहाड़, जंगल और बर्फीली आंधियां थीं। कई बार उसने सोचा, क्या मैं लौट जाऊं? पर मां की याद उसे आगे बढ़ाती। कई दिनों बाद वह एक रहस्यमयी घाटी में पहुंचा। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, केवल वही भीतर जा सकता है जो स्वयं से ऊपर उठ चुका हो। देव ने गहरी सांस ली और भीतर चला गया। गुफा में एक विशाल दर्पण खड़ा था। उसमें देव का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी आशंकाएं दिखाई दे रही थीं। उसकी मां की मौत, गांव वालों की बेबसी और उसकी अपनी असफलता। दर्पण से आवाज आई, अगर तू भीतर गया तो तू भी मरेगा, लौट जा। देव ने आंखें बंद की और कहा, मृत्यु से डरकर जीना भी मौत से कम नहीं। मैं अपने डर को स्वीकार करता हूँ, पर पीछे नहीं हटूंगा। दर्पण चटक गया और रास्ता खुल गया। अगले कक्ष में देव ने देखा, स्वर्ण महल, सुंदर कन्याएं और स्वादिष्ट भोजन। एक राजा जैसी आकृति बोली, देव तू अमर वृक्ष की खोज में आया है, पर सोच, अगर तुझे अभी सब कुछ मिल जाए, धन, वैभव, प्रेम, तो क्या तू गांव के लिए कष्ट उठाएगा? देव का मन डगमगाया, पर तभी उसे याद आया, गांव के बच्चों की रोती आंखें, उनकी प्यास और पीड़ा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सुख अकेले नहीं चाहता। सुख तभी सार्थक है जब सबको मिले। सारा नगर धुंध बनकर उठ गया। अब देव अंतिम गुफा में पहुंचा। वहां बीचों बीच एक चमकता हुआ वृक्ष था, जिसकी पत्तियां पन्ने की तरह हरी और उज्जवल थीं। पर वृक्ष की रक्षा एक दिव्य प्राणी कर रहा था, आधा शेर, आधा गरुड़। उसकी आवाज गूंजी, अमर वृक्ष की पत्तियां कोई साधारण नहीं। इन्हें पाने वाला दूसरों को जीवन देता है, पर अपनी उम्र घटा लेता है। सोच ले, क्या तू अपना जीवन छोटा करना चाहेगा? देव के दिल में तूफान उठ गया। क्या मैं अपनी जिंदगी कम कर दूं? पर तुरंत मां का चेहरा और गांव के बच्चों की छवि सामने आई। उसने बिना हिचक कहा, अगर मेरी उम्र से सैकड़ों लोग जी सकें तो यह सौदा सबसे सुंदर है। दिव्य प्राणी मुस्कुराया, यही असली बलिदान है। ले जा ये पत्तियां। देव गांव लौटा। उसने अमर वृक्ष की पत्तियां काढ़ा बनाकर बीमारों को दी। कुछ ही दिनों में महामारी रुक गई, लोग स्वस्थ हो गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे, देव ही हमारा सच्चा रक्षक है। लेकिन धीरे धीरे देव का शरीर कमजोर होने लगा। वह जानता था कि उसकी उम्र खच चुकी है, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एक दिन देव मंदिर में बैठा था। आसमान से उजली रोशनी उतरी। वही दिव्य प्राणी प्रकट हुआ। उसने कहा, देव, तेरे निस्वार्थ भाव ने नियति को बदल दिया। अब तेरा जीवन छोटा नहीं होगा। तूने बलिदान की इच्छा रखी, इसलिए तुझे जीवन का वरदान मिलता है। देव की आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन मां को धन्यवाद दिया। ये जादुई कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू निस्वार्थ प्रेम और त्याग में है। भय और प्रलोभन हमें रोकते हैं, पर सच्चा साहस उन्हें पार करना है। दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ी अमरता है।